हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेज में आदिल सैफी। डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी डेली बेसिस पर वोकैब्स मजबूत होती रहे। वोकैब्स के बारे में एक फंडामेंटल रूल है कि इन्हें डेली बेसिस पर ही कवर किया जाना चाहिए। मतलब इट्स नॉट एन इजी टास्क दैट यू सिट वन डे एंड कवर ऑल द वर्ड्स एंड मेमोराइज देम ऑल। उन सब को एक दिन में बैठना कवर करना ये आसान टास्क नहीं है। इसीलिए हमने एक वोकैब्स टाइम सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको रोजाना 10 वर्ड्स बताए जाएंगे जो कि एसएससी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मर्तबा पूछे गए हैं। तो चलो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। तो आज का हमारा पहला शब्द है जिलट। क्या है जिलट? इसका अर्थ होता है कट्टरपंथी। इसकी आइडेंटिटी नाउन है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे नाउन वाले सेक्शन में रखा जाता है। जब ये बात कही जाती है कि ये शब्द नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, तो इसका अर्थ ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इस शब्द को इस वाले सेक्शन में रखा जाएगा। आइडेंटिटी है वो शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। ओके, अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कट्टरपंथी। मतलब कट्टरपंथी बोलते हैं किसी विचार को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो जाना, और जो व्यक्ति अपने विचारों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है उसे ही हम कट्टरपंथी बोलते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज फैनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियाज। जो किसी भी विचार को लेकर, राजनीतिक विचार को लेकर, धार्मिक विचार को लेकर बहुत क्या हो, बहुत ही सख्त हो अपने विचारों को लेकर, तो उस शख्स को, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? कट्टरपंथी कहते हैं। प्लूरल नाउन इसका अर्थ लगाकर आप बना सकते हैं। सिनोनिम्स इसका ड्रम बीटर, पार्टीसन है, पार्टीसन भी है, पार्टीजन भी है, ZAN भी लिखकर आप इसे लिख सकते हैं। नाउन क्या है इसका दूसरा? जिलेटरी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कट्टरता। ओके, इसका प्रयोग न्यूज़पेपर में बहुत किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द जिलेट्स वर अ पॉलिटिकल मूवमेंट इन फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी में जिलेट क्या था? एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि जेविश के द्वारा चलाया गया था। ओके, दूसरा आज का हमारा वर्ड है अबेटुअर। अबेटुअर, इसका प्रोनाउंसिएशन गौर से सुनिएगा, गौर से सुन लीजिए। अबेटुअर, अबेटोयर नहीं पढ़ना, इसे अबेटुअर पढ़ते हैं। अबेटुअर एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कसाई खाना। कसाई खाना, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। खाने के लिए जहां पर एनिमल्स को स्लाउटर किया जाता है, काटा जाता है, उसी जगह को कसाई खाना या अबेटुअर कहा जाता है। इसका प्लूरल बनाने के लिए आप सिर्फ लास्ट में एस लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम्स क्या है इसका? बुचरी है, शैम्बल्स है, स्लाउटर हाउस है, ये सारे इसके सिनोनिम से पर्यायवाची है। एग्जांपल देखिए, द दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली की जो सरकार है, ऑन द ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दिल्ली सरकार ने डिसाइडेड टू शिफ्ट द अबेटुअर टू अ फार अवे प्लेस। यानी कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर क्या डिसीजन लिया, निर्णय लिया? टू शिफ्ट द अबेटुअर, यानी कि कसाई खानों को शिफ्ट कर दिया जाए किसी दूर स्थान पर। तो ये था हमारा दूसरा शब्द अबेटुअर, जिसका अर्थ होता है कसाई खाना। आज का हमारा तीसरा शब्द है अबॉलिश, जिसका अर्थ होता है समाप्त करना, खत्म करना। ओके, ये एक वर्ब है। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस फॉर इंस्टीट्यूशन, यानी कोई प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशन या कोई सिस्टम है, उसे खत्म करने को, समाप्त करने को ही उसके लिए अबॉलिश वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या है? अबॉलिश्ड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल अबॉलिशिंग, जिसे हम ING फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस जो कि SEIS फॉर्म है यहाँ पर, और इसकी जो मेन वर्ब फॉर्म है वो अबॉलिश है, जो आपको यहाँ पर गिवन नजर आ रही है, वही असल में इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसे ग्रामर में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है, SEIS फॉर्म को। ओके, इस वर्ब के लिए हम सिनोनिम्स क्या प्रयोग कर सकते हैं? मतलब इसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द, तो वो है गेट रिड ऑफ। ओके, एग्जांपल देखिए, स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन द मिड 19th सेंचुरी इन अमेरिका एंड इन रशिया। रशिया और अमेरिका में जो गुलामी थी, दास प्रथा थी, उसे खत्म कर दिया गया, अबॉलिश्ड कर दिया गया इन द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य में। ओके, हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है अकॉस्टिक। अकॉस्टिक क्या है? एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ध्वनि विज्ञान, स्टडी ऑफ साउंड। प्लूरल नाउन इसका क्या होगा? अकॉस्टिक्स, अस लगाकर आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। इसका एडजेक्टिव होता है अकॉस्टिकल।
और एडवर्ब अकॉस्टिकली। एग्जाम्पल देखिए, अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ हॉल, यानी हॉल की मतलब हॉल एक जो प्रोग्राम हॉल होता है उसकी ध्वनिक गुण होते हैं, उसके बारे में ये बात कही गई है। अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ हॉल, किसी भी हॉल की क्या, एक हॉल की ध्वनिक गुण। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्विट। एक्विट पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्विट। ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बरी करना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली, यानी कि निर्णय लेना या ऑफिशियली तौर पर एक बात कहना। इन ऑर्डर, इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर ऑफिशियल तौर पर एक बात कहना। दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, के ये व्यक्ति यानी कि मुजरिम नहीं है। असल में इसे एक्विट, इस क्रिया को ही, यानी जब जज ये क्रिया करता है, काम करता है, कि जब कहता है कि ये व्यक्ति मुजरिम नहीं है, तब इस क्रिया को बोलते हैं एक्विट, बरी करना। एक्विटेड पास्ट टेंस फॉर्म है इसकी, एक्विटिंग यानी कि V4 है, मतलब ING फॉर्म है। एक्विट्स इसकी प्रेजेंट टेंस है जो कि V5 है। सिनोनिम्स इसका क्या है, असोइल है, क्लियर है, डिस्चार्ज है, एक्सकल्पेट है, एक्सोनरेट है। आपको याद रखना है कि एक्सोनरेट पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से ये भी है। एंटोनिम्स इसका क्या होगा, कन्विक्ट। कन्विक्ट इसका अपोजिट क्या बनेगा, मतलब यहाँ पर बरी कर दिया और यहाँ पर मुजरिम करार दिया कि आपको सजा मिलेगी क्योंकि आप मुजरिम हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू अवॉइड द हीनियस सिंस, अगर आप बड़े गुनाहों से बचते हैं, दैट आर फॉरबिडन यू, जिससे आपको रोका गया है, वी विल एक्विट यू, हम तुम्हें बरी कर देंगे, ऑफ योर एविल डीड्स, जो तुमने गुनाह किए उनसे तुम्हें बरी कर देंगे, एंड एडमिट यू बाय द गेट ऑफ ऑनर, और तुम्हें यानी कि इज्जत के द्वार से, मतलब बहुत ही अच्छे स्थान पर तुम्हें प्रवेश देंगे। ये एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है। ओके, हमारा अगला शब्द है एल्टीट्यूड। नहीं, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। क्या है, एडिक्ट। इसके प्रोनाउंसिएशन दोनों है, एडिक्ट भी है, एडिक्ट भी है। ओके, ये एक नाउन भी है, वर्ब भी है। नाउन वर्ब दोनों फॉर्म यही है, मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, वो ये वाली है, और इसे नाउन के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे नाउन जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ होगा नशेबाज लती, मतलब जिसे लत लग गई हो। ओके, और दूसरा इसका अर्थ जब होगा वर्ब वाला तो उसका अर्थ होगा आदी होना, यानी किसी चीज की लत लग जाना। ओके, तो अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, एक व्यक्ति जो कि यानी शारीरिक तौर पर किसी पर निर्भर होता है, कौन से, ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, कोई भी चीज पर या फिर किसी हार्मफुल ड्रग्स पर। ड्रग्स असल में दवाइयों के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द है, तो किसी डेंजरस ड्रग्स के ऊपर अगर कोई निर्भर हो जाता है उसके लिए एडिक्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका प्लूरल नाउन क्या होगा, अस लगाकर आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगी, एडिक्टेड। एडिक्टिंग इसकी V4 है, मतलब ING फॉर्म है। एडिक्ट्स इसकी प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, यानी कि वर्ब की 5th फॉर्म है। सिनोनिम्स देखिए आप, फ्रीक, जंकी, जंकी, नट, ये सभी इसके क्या है, सिनोनिम्स है, मतलब एक ही अर्थ देने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बिकम एडिक्ट ऑफ ड्रग्स, वो दवाइयों का आदी हो गया है, वो दवाइयों का आदी हो चुका है या बन गया है। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एरियल। एरियल एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ होता है हवाई। एरियल नाउन भी होता है, इसका अर्थ होता है आकाश तार, एंटीना, विद्युत ग्राहक। एरियल, ये सभी अर्थ नाउन के तौर पर आते हैं और एडजेक्टिव के तौर पर हवाई इसका हिंदी अर्थ आता है। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या दी जाती है डिक्शनरीज में, ग्रोइंग यानी कि बढ़ रहा हो, और एग्जिस्टिंग मतलब पाया जाता हो या फिर लिविंग इन एयर या हवा में रहता हो। तो ये वाला अर्थ है किसका, एरियल का। सिनोनिम्स क्या है इसका, एरिफॉर्म, एरी, एरी, एथरल, ये सारे शब्द इसके सिनोनिम से पर्यायवाची है। एग्जाम्पल देखिए, एन एरियल व्यू ऑफ ताजमहल, मतलब एक हवाई चित्र, ताजमहल का एक हवाई चित्र, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ आर्टिस्ट, एक कलाकार के इमेजिनेशन के अनुसार ताजमहल का एक हवाई चित्र। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी क्या है, एक नाउन है, निर्वाह निधि। निर्वाह निधि मतलब एक भत्ता, एक पैसा, एक अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब पति पत्नी लीगली अलग हो जाते हैं
तब हस्बैंड की तरफ से दिया जाने वाला अमाउंट वाइफ को क्या कहलाता है? एलिमनी कहलाता है। इसका प्लूरल नाउन क्या है? एलिमनीज। अब वाई हटाकर आईएस लगा देंगे, इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। सिनोनिम्स क्या है इसका? मेंटेनेंस है। एग्जांपल देखिए, व्हेन मैट्रिमोनियल सूट्स आर पेंडिंग इन कोर्ट्स द एलिमनी इज 1/5 ऑफ द नेट इनकम ऑफ द हस्बैंड। ये एक यानी कि फैक्ट है जिसे आप याद भी रख सकते हैं कि जब यानी कोर्ट्स में ये जो वैवाहिक मुकदमे होते हैं वो लंबे होते चले जाते हैं, मतलब पेंडिंग चल रहे होते हैं, उस वक्त द एलिमनी इज 1/5 ऑफ द नेट इनकम ऑफ द हस्बैंड, यानी पति की जो इनकम होती है, जो आय होती है, उसका 5वां हिस्सा उसे अपनी पत्नी को देना होता है। तो याद रखना है, एलिमनी एक अलाउंस है, एक अमाउंट है जो यानी पति अपनी पत्नी को देता है जब वो लीगली सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिगरी। एलिगरी क्या है? एक नाउन है। नीति कथा, रूपक कथा इसका अर्थ होता है। कहानी है ये, स्टोरी, कहानी, प्ले, पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर, जिसके अंदर हर कैरेक्टर या इवेंट, हर हादसा, कोई भी मतलब इवेंट होता है, इज अ सिंबल। एक क्या है? सिंबल होता है। रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, जो कि एक आइडिया प्रदर्शित करता है, या अ क्वालिटी, कोई क्वालिटी, विशेषता प्रदर्शित करता है, बताता है। सच एज ट्रूथ, एविल, डेथ, जैसे कि सच हो गया, बुराई हो गई, डेथ मौत हो गई एटसेट्रा। प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे हम इसका? वाई हटाकर आईएस लगा देंगे, इसका एलिगरीज मतलब नीति कथाएं। तो ये हमारा हो जाएगा प्लूरल नाउन। सिनोनिम्स क्या होगा? एपिलॉग, फैबल, पैराबल, ये सभी कहानियों की यानी कि किस में टाइप है। ओके, इंग्लिश लिटरेचर में इन्हें पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एन एलिगरी इज अ नैरेटिव इन विच द मेजर कैरेक्टर। एन एलिगरी क्या है? यानी रूपक कथा एक वर्णात्मक होती है। रूपक कथा क्या होती है? वर्णात्मक होती है, जिसके अंदर द मेजर कैरेक्टर, सीन्स एंड ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर जो मुख्य किरदार होते हैं, सीन्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होती है, चीजें होती हैं, डिपिक्टेड, तस्वीर खींचती है, दर्शाती है, बताती है। रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पर्सन्स, किसी यानी स्पेसिफिक खास व्यक्ति को, या इंस्टीट्यूशन, किसी खास संस्था को, या फिर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मानव विशेषताएं होती है, उन्हें दर्शाती है, मतलब डेपिक्ट करती है, तस्वीर खींचती है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का अर्थ होता है ऊंचाई, और ये एक नाउन है। ओके, द हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर की हाइट जो होती है उसे एल्टीट्यूड कहा जाता है। इसका प्लूरल नाउन आपस लगाकर बना सकते हैं। सिनोनिम्स का, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? हाइट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द एल्टीट्यूड गेव हर अ हेडेक, यानी ऊंचाई की वजह से उसका सर दुखने लगा। कहने का मतलब ये है, द एल्टीट्यूड गेव हर अ हेडेक। ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में इस तरीके से किया जाएगा, द एल्टीट्यूड गेव हर अ हेडेक, मतलब ऊंचाई ने उसे दर्द तो दिया नहीं ना। अर्थ ये होगा कि ऊंचाई की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा, बहुत सारों के होने लगता है। एग्जाम्पल देखिए सेकंड, आफ्टर टेक ऑफ प्लेन, यानी कि जब प्लेन उड़ान भरती है, मतलब उड़ान भरती है, क्लिम्स टू अ सेफ एल्टीट्यूड, तब वो एक सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचती है। क्यों? बिफोर लिविंग ऑफ, यानी कि समतल होने से पहले वो एक सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचती है, फिर वो सीधी होती है। तो ये था हमारा आज का वोकैब सेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।